जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आप लोगों का कोर 11 का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है बीबीएमक्यू में, ठीक है। और डायरेक्टली आपका एग्जामिनेशन जो है कोर 12 का होगा, ठीक है। और कोर 12 जो आपका 8/1/2024 को है, ठीक है। तो उसके लिए जो ना मैंने एक और वीडियो बना दिया है, टाइपिंग विद्रोह। इसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं देना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो आपका एग्जाम जो है बहुत बेटर तरीके से जाएगा, ठीक है। तो उसमें देखिए, उसमें से एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि टाइपिंग विद्रोह के कारणों और परिणामों का वर्णन करें, है ना, कि आखिर टाइपिंग विद्रोह क्यों हुआ था। कहीं कहीं टाइपिंग विद्रोह भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग जान लेते हैं ना कि आखिर टाइपिंग विद्रोह के कारण परिणाम क्या थे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि आखिर टाइपिंग विद्रोह क्यों हुआ था। देखिए, अगर कहानी के जैसा समझे ना, तो टाइपिंग विद्रोह जो है ना वो चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। और इसको जो है ना टाइपिंग क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ग्रह युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर क्यों इसको टाइपिंग ग्रह युद्ध के नाम से जाना जाता है? क्योंकि देखिए, यह जो विद्रोह था ना वो चाइना में हुआ था और चाइना के शासक के प्रति ही हुआ था। क्योंकि चाइना में जो है बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ये सब चीजें जो था ना वो अपार दृष्टि से बढ़ता जा रहा था, ठीक है। अब जब मान लीजिए कि भुखमरी बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, तो लोग सरकार के प्रति क्या होंगे? हिंसक होंगे, ठीक है। और असंतोष की भावना पैदा करेंगे, ठीक है। और वही असंतोष जो है ना वहाँ पे विद्रोह का कारण बना। और जनता अब यही चाह रही थी कि यहाँ पे जो मानचू सरकार है उसको किसी ना किसी तरह से यहाँ से हटाया जाए, मतलब पद से जो है ना वो हटा दिया जाए। और वही पद से हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? टाइपिंग विद्रोह कहते हैं, ठीक है। हालांकि अगर ये विद्रोह की बात करें तो ये जो विद्रोह था ना वो क्या हो चुका था? असफल हो चुका था, मतलब ये सफल हुआ नहीं था। और ये विद्रोह में ना काफी लोगों का जान जो है वो चला गया था, ठीक है। तो ये तो आपका शॉर्ट स्टोरी हो गया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ना कि आप आखिर हम लोग को लिखना कैसे है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आंसर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे लिखेंगे टाइपिंग विद्रोह, ठीक है। कि टाइपिंग विद्रोह किसको कहते हैं, है ना। देखिए, बताया जाता है टाइपिंग विद्रोह को टाइपिंग ग्रह युद्ध या टाइपिंग क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। हुआ यूं कि चीन में कमजोर हो रही शासन व्यवस्था और देश में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसा समस्या ने चीन की जनता में असंतोष की भावना पैदा कर दिया। हुआ क्या कि चीन में जो कमजोर शासन व्यवस्था थी, ठीक है, और देश में जो बेरोजगारी बढ़ते जा रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रही थी, समस्याएं बढ़ती जा रही थी, उससे क्या हुआ कि चीन की जनता में क्या हो गया? असंतोष की भावना पैदा हो गई, ठीक है। और जब असंतोष की भावना पैदा हो गया ना, तो उसके साथ साथ एक चीज और हुआ था कि विदेशी शक्तियों का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा था। क्या हुआ था कि चाइना में जो है ना विदेशी शक्तियों का जो प्रभाव है ना लगातार बढ़ते जा रहा था, जिस कारण क्या हुआ? चीनी जनता और अधिक नाराज हो गए। चीनी जनता क्या हो गए? और अधिक नाराज हो गए। और इसीलिए जो है ना चीनी जनता किसी भी हालत में जो है चीन की स्थिति और सत्ता में बदलाव चाहते थे। अब चीन की जनता क्या चाहने लगे कि चीन की स्थिति जो है ना वो सुदृढ़ हो। अब कोई भी देखिए, कोई भी चाहेगा, मान लीजिए आपके घर का कंडीशन खराब रहेगा, ठीक है, तो आप नहीं चाहिएगा कि मेरे घर का कंडीशन ठीक हो जाए। तो वैसे वहाँ के जो लोग हैं ना वो चाह रहे थे ना कि कैसे भी करके चीन की व्यवस्था जो है वो ठीक हो जाए, चीन की आर्थिक स्थिति जो है वो क्या हो जाए? ठीक हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ कि चीनी लोगों के मन में जो है ना क्या हुआ? ये असंतोष की भावना लगातार बढ़ने लगा, ठीक है। और यही भावना जो है ना एक दिन क्या हुआ? विद्रोह का कारण बन गया। क्या हुआ? विद्रोह का कारण बन गया, ठीक है। बताया जाता है कि इसी विद्रोह को टाइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसी विद्रोह को जो है टाइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे है कि यह विद्रोह जो है 1850 से लेकर के 1864 तक चला था। यह विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1850 से लेकर के 1864 तक ये विद्रोह चला था। हालांकि टाइपिंग विद्रोह जो है ना अंततः विफल हो गया। विफल मतलब असफल हो गया था। और इसके कारण जो है ना 20 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। ये लमसम में बताया गया आपको, ठीक है। मीन्स मिनिमम मैक्सिमम बताया गया है कि इसमें जो है ना 20 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे ये टाइपिंग विद्रोह में, ठीक है। तो ये आपका विद्रोह हो गया, मतलब इसका अर्थ हो गया कि टाइपिंग विद्रोह किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ना कि टाइपिंग विद्रोह के क्या क्या कारण थे। आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे ना टाइपिंग विद्रोह का, तो क्या कारण था, ठीक है। तो देखिए, टाइपिंग विद्रोह का पहला कारण था चीन में विद्रोह की परंपरा। चीन में विद्रोह की परंपरा कहने का मतलब है कि चाइना में जो था ना ये विद्रोह की परंपरा चलती आ रही थी, ठीक है। कि कुछ भी यहाँ पे होता था तुरंत विद्रोह हो जाता था, है ना। तो वैसा यहाँ पे क्या हुआ कि चीन में प्राचीन समय से ही भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाने की स्थिति में विरोध करने की परंपरा चलती आ रहा था, ठीक है। जिस कारण जब मांचू शासक अपने शासन व्यवस्था को चलाने में असफल रहा तो चीन की जनता ने क्या किया? मांचू सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोह आरंभ कर दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे
कि यहाँ के लोग जो है ना हमेशा से यहाँ के भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से ना चलने के कारण विद्रोह पे उतर जाते थे, ठीक है। और जब विद्रोह पे उतर जाते थे ना तो वहाँ पे मानचू सरकार जो है उसका भी शासन व्यवस्था ठीक नहीं था, वो भी अपने शासन व्यवस्था चलाने में असफल रहा, ठीक है। और जब असफल रहा तो यहाँ की जनता ने क्या किया, फिर से क्या कर दिया, विद्रोह पे उतर गए। कौन, यहाँ की जनता, ठीक है। और यहाँ की जनता जब वो विद्रोह पे उतर गया ना तो उन लोग का एक ही मांग था कि मानचू सरकार के जड़ को क्या करना है, उखाड़ करके फेंक देना है, ठीक है। मतलब मानचू सरकार को सत्ता से हटा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो गया, विद्रोह का आरंभ हो गया। मतलब पहला विद्रोह का आरंभ क्या था कि चीन में विद्रोह की परंपरा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे विद्रोह का कारण था कि मानचू शासक की दुर्बलता। मानचू शासक का दुर्बलता कहने का मतलब कि मानचू सरकार जो थी चाइना में, ठीक है, वो सही ढंग से कार्य ही नहीं कर रही थी, है ना। मतलब वो जो है बस अपने ऊपर ध्यान देता था, ठीक है, कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, विदेशियों के ऊपर ध्यान देता था वो, ठीक है, विदेशियों से सहायता लेता था, लेकिन अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करता वो नहीं था, ठीक है। बताया जाता है कि चीन के कुछ लोगों के समूह द्वारा मानचू सरकार की शासन व्यवस्था का विरोध किया गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मानचू सरकार चीन के वर्गीय साम्राज्य के खिलाफ है, जिस कारण मांग वंश के शासन के समर्थकों ने मानचू सरकार की शासन व्यवस्था से हटाकर के मांग वंश की स्थापना करने की कोशिश की और विद्रोह शुरू कर दिया। परंतु उस समय मानचू सरकार की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिस कारण यह विद्रोह में रोकने में असफल रहा, ठीक है। मतलब बताया जाता है कि क्या हुआ कि चीन के कुछ लोग के समूह ने क्या किया, मानचू सरकार के विरुद्ध जो है ना क्या कर दिया, विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और जब विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया ना तो लोगों का मांग यही था कि यहाँ पे जो है ना मांग वंश के स्थापना किया जाए, मांग वंश का स्थापना किया जाए और मानचू सरकार के जड़ को जो है ना उखाड़ करके फेंका जाए, ठीक है। और यह जो विद्रोह उस समय जो था क्या था कि मानचू सरकार की स्थिति जो थी यहाँ पे चाइना में जो था वो कमजोर था, ठीक है, इसलिए वो जो है ये विद्रोह का दबा नहीं पाया और यहाँ पे अंततः क्या हुआ, मानचू सरकार का सत्ता जो है डगमगा गया, ठीक है। फिर तीसरा कारण है कि बाढ़ का प्रकोप। ताइपिंग विद्रोह का तीसरा कारण है बाढ़ का प्रकोप, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि बाढ़ भी आया था, ठीक है। बाढ़ के कारण क्या हुआ, यहाँ का आर्थिक स्थिति और दयनीय हो चुका था, है ना। देखिए बताया जाता है बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के बीच में चीन को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। जब यहाँ का आर्थिक स्थिति खराब था उसके बाद भी यहाँ पे क्या करना पड़ा, बाढ़ का स्थिति का सामना करना पड़ा था, ठीक है। जिस कारण से क्या हुआ कि लोगों को काफी नुकसान हुआ, लोगों को काफी जान माल का नुकसान हो गया, ठीक है। परंतु मानचू सरकार जो है बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता नहीं कर सका। लेकिन क्या हुआ कि मानचू सरकार जो है ना वहां पे बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता करने में असफल रहा, ठीक है। और जब असफल रहा तो उसी कारण से क्या हुआ, वहां के लोग जो है ना काफी अधिक क्रोधित हो गए और वो लोग विरोध पे उतर गए, ठीक है। किसके खिलाफ, मानचू सरकार के खिलाफ। अब देखिए इसका चौथा जो कारण था वो सैन्य दुर्बलता था। सैन्य दुर्बलता कहने का मतलब है कि मानचू सरकार में यहाँ की स्थिति तो डगमगाई हुई थी, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ का सैन्य जो था ना, सैन्य शक्ति जो था ना वो भी गड़बड़ा चुका था। मतलब यहाँ का सैन्य स्थिति भी ठीक नहीं था। और जब सैन्य स्थिति ठीक नहीं था तो लोग तो चाहेंगे ही ना कि क्या चाहेंगे, आपके ऊपर आकर के कब्जा कर लें, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो है ना यहाँ पे विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। और जब विद्रोह होना स्टार्ट हो गया ना तो यहाँ के लोग क्या हुए, भारी मात्रा में विद्रोह पे उतर आए, ठीक है, कि अब जो है मानचू सरकार कुछ कर सकती नहीं है, ऐसे अगर रहा तो हमारा साम्राज्य जो है विदेशों के अधीन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि यहाँ के लोग जो है ना वो क्या किए, विद्रोह पे उतर गए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ के ताइपिंग विद्रोह के पांचवा कारण है कि सामाजिक एवं आर्थिक असंतोष। सामाजिक एवं आर्थिक असंतोष कहने का मतलब है ना कि यहाँ के लोगों के मन में जो है ना सामाजिक और आर्थिक असंतोष था, मतलब समाज के प्रति भी असंतोष था। क्यों, तो देखिए बताया जाता है कि चीन में लगातार सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ती जा रही थी, ठीक है, बढ़ती जा रही थी। इस बीच चीन के लोगों जो है दो वर्ग में विभाजित हो गए थे। इस बीच क्या हुआ कि चीन के लोग जो है ना वो दो वर्गों में विभाजित हो गए थे। पहला एक उच्च वर्ग अधिकारी था और दूसरा वर्ग जो था निधन, गरीब और लाचार वर्ग, मतलब एक अमीर घर का, ठीक है, और दूसरा जो था गरीब लोग, ठीक है, दो वर्ग में विभाजित हो गए थे, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया था कि उच्च अधिकारी वर्ग जो है निधन, गरीब वर्ग का जो है ना शोषण कर रहे थे, ठीक है, जिस कारण गरीब वर्ग ने विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि जो अमीर लोग थे वो लोग गरीबों का जो है ना शोषण करने लगे, गरीबों का जो है शोषण करने लगे, जिस कारण से क्या हुआ, यहाँ के गरीब लोगों ने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब विरोध करना स्टार्ट हो गया था क्या हो गया, जिस कारण से कृषि उत्पादन घटता जा रहा था और जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रहा था, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। और देखिए वहां पे क्या हुआ कि जब वहां पे विरोध करने के लिए उतर गए ना तो वहां पे जो किसान थे, जो गरीब वर्ग के लोग थे, वो लोग कृषि करना ही बंद कर दिए, ठीक है। और जब कृषि करना बंद कर दिया तो क्या हुआ, कृषि उत्पादन घटता चला गया और जनसंख्या जो है ना लगातार बढ़ते जाने लगा, ठीक है।
जिससे क्या हुआ, वहाँ की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत दयनीय हो चुकी थी, ठीक है। और इसी बीच में क्या हुआ था, वहाँ पर नानकिंग की संधि हुई थी। क्या हुआ था, नानकिंग की संधि हुई थी, और इसके तहत में चीन को जो है ना क्षतिपूर्ति राशि देना पड़ा था, ठीक है। और जब क्षतिपूर्ति राशि देना पड़ा था ना, तो वैसे तो इसका स्थिति ठीक नहीं था, और इसके साथ साथ इसका स्थिति क्या हो गया, और भी दयनीय हो गया, ठीक है। बताया जाता है कि इस राशि की पूर्ति के लिए सरकार ने किसान पर कर लगा दिया। इस राशि की पूर्ति करने के लिए क्या किया, सरकार ने किसान पर कर लगा दिया, जिसकी भरपाई के लिए जो है ना किसान को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता। जिसकी भरपाई के लिए क्या किया, क्या करना पड़ा, तो किसान को जो है ना साहूकारों से, सेठों से, बैंकों से कर्ज लेना पड़ा, ठीक है। और यह ऋण जो था, वो जो कर्ज जो था चुकाने के लिए उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी। किसको, किसानों को, ठीक है। जिसके खिलाफ क्या हुआ, लोगों ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब यहां तक तो हम लोगों ने इसके कारण को जान लिया। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ना कि आखिर ताइपिंग विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। कारण तो हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विद्रोह होता है, कोई लड़ाई होता है, ठीक है। तो लड़ाई होने के बाद कुछ तो परिणाम निकलता है ना, कि एक वर्ग के लोग जीता, कि दूसरा वर्ग का लोग जीता, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे टाइपिंग जो विद्रोह हुआ था, इसका कुछ परिणाम था। तो परिणाम क्या था, तो परिणाम हम लोग जानते, देखिए। इसका पहला परिणाम था कि राष्ट्रीयता भावना का विकास। यहाँ पे क्या हुआ था, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। कैसे, तो बताया जाता है ताइपिंग विद्रोह ने चीन की जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर दिया। राष्ट्रीयता का विकास मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपके राष्ट्र को अगर कोई खोखला करते हुए जाएगा, आपके राष्ट्र को अगर चाहेगा कि हम इसको हमेशा के लिए खत्म कर दें, तो आप ऐसा चाहिएगा कि मेरा राष्ट्र हमेशा के लिए खत्म हो जाए, नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ के जनता लोग क्या हुए, एकजुट हुए, है ना। और लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अब चीनी लोग खुल करके विदेशियों का बहिष्कार करने की बात करने लगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चीनी लोग जो है वो खुल करके विदेशियों का बहिष्कार करने लगे और बात करने लगे कि यहाँ से जो है ना विदेशियों को हमेशा हमेशा के लिए क्या करना है, दूर कर देना, मतलब यहाँ से भगा देना उन लोगों को, ठीक है। अब देखिए, इसका दूसरा जो परिणाम हुआ कि चीन में विदेशी प्रभुत्व का बढ़ना। इसका दूसरा क्या हुआ कि चीन में जो है ना विदेशी प्रभुत्व का बढ़ने लगे, ठीक है। कैसे, टाइपिंग विद्रोह को रोकने में चीनी सरकार असमर्थ थी, जिस कारण क्या हुआ कि विदेशी शक्तियां ने चीन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और विदेशियों का प्रभाव बढ़ता चला गया, ठीक है। यहाँ के लोग सोचे थे कि अगर हम लोग टाइपिंग विद्रोह करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, विदेशियों का प्रभाव यहाँ से खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि चीन के सरकार जो है ये विद्रोह को रोक नहीं पाया, और जब रोक नहीं पाया ना, तो विदेशी सरकार जो है, विदेशी शक्तियां जो है क्या हुआ, चीन में हस्तक्षेप करता है और ये विद्रोह का दबाने का कार्य करता है, ठीक है। तीसरा कि नई कर पद्धति का जन्म। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे नई कर व्यवस्था का जन्म हुआ था, ठीक है, ताकि लोगों को कर देना पड़े, ठीक है। लोग जो है ना ये विद्रोह को समाप्त कर दें, ठीक है। ये इसलिए यहाँ के आर्थिक दशा को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया गया था, नया कर का व्यवस्था किया गया था, ठीक है। फिर देखिए, चौथा है कि महिलाओं की दशा में ये बदलाव, महिलाओं की दशा में बदलाव किया गया था। यहाँ पे इसका परिणाम हुआ कि महिलाओं की दशा में क्या हुआ, बदलाव हुआ। कैसे, देखिए, बताया जाता है टाइपिंग विद्रोह से पहले स्त्रियों के पैरों को बांध करके रखने की प्रथा थी, मतलब स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की प्रथा नहीं थी, ठीक है। परंतु टाइपिंग विद्रोह के दौरान जो है इस प्रथा को खत्म कर दिया गया तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान जो है ना शिक्षा और संपत्ति का अधिकार दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि इस विद्रोह के बाद इसका परिणाम हुआ कि क्या किया गया, स्त्रियों को जो है ना पुरुषों के समान शिक्षा और संपत्ति का अधिकार दिया गया। उसके साथ साथ स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया गया। जो स्त्रियों को क्रय विक्रय होता जो था, ठीक है, उसको उस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो ये इसका प्रभाव था। फिर पांचवा इसका है प्रभाव हुआ कि भूमि सुधार। यहाँ पे क्या हुआ, भूमि सुधार हुआ। बताया जाता है कि टाइपिंग विद्रोह मुख्यतः एक भूमि विद्रोह था। टाइपिंग विद्रोह जो था मुख्य रूप से एक भूमि विद्रोह था, इसलिए टाइपिंग प्रशासन ने सबसे पहले भूमि सुधार पर ध्यान दिया। इसलिए टाइपिंग प्रशासन ने क्या किया, सबसे पहले भूमि सुधार पर ध्यान दिया। और 1853 ईस्वी में टाइपिंग शासन ने भूमि सुधार की घोषणा किया। उसके बाद क्या हुआ, 1853 ईस्वी में टाइपिंग शासन ने क्या किया, भूमि सुधार की घोषणा किया और कहा गया कि भूमि जो है किसानों का है। भूमि किसका है, किसानों का है, और वे इस खेती, वो इस पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसलिए भूमि का अधिकार जो है वो भी किसका होना चाहिए, किसानों का ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, भूमि को 9 श्रेणियों में बांट दिया और बांट करके प्रत्येक परिवार को आवश्यकता के अनुसार जो है भूमि प्रदान किया गया। मतलब देखिए, इसका कुछ पॉजिटिव भी निकला और नेगेटिव भी फॉर्म निकला, ठीक है। तो ये जो था इसका परिणाम जो था वो हम लोग यहाँ पे जान लिया कि क्या इसका परिणाम था, क्या कारण था, ठीक है। अब हम लोग इसके निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बताया जाता है निष्कर्ष में कि उपरोक्त लिखे गए बातों से यह स्पष्ट होता है कि टाइपिंग विद्रोह जो था एक ऐसा विद्रोह था जो चीन में फैले आर्थिक दिक्कतें, गरीबी, बेरोजगारी तथा भुखमरी के कारण शुरू हुआ था। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ था वो चीन में गरीबी के कारण हुआ था, आर्थिक दिक्कतें के कारण हुआ था, बेरोजगारी और भुखमरी के कारण स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके साथ साथ यह चीन में मांचू शासक के शासन के विरुद्ध आंदोलन था।
उसके साथ साथ यह जो चीन में जो आंदोलन था वो मांचू सरकार के खिलाफ आंदोलन था, ठीक है। परंतु यह जो आंदोलन जो था अंततः क्या हो गया, सफल नहीं हो पाया, ठीक है। यह जो आंदोलन था वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है, कोर 11 का हो, कोर 12 का